Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying chapter number 12 Grassroots Democracy part 3 Local Government in Urban Areas. In this video we will discuss textbook question answer and extra question of this chapter. Okay, and these questions are very helpful in your exams. Let us start. Question number 1. On your way to school, you and your friends notice that a water pipe is leaking. A lot of water is being wasted on account of leak. What would you and your friends do in such a situation? आप जो है स्कूल जा रहे हैं और स्कूल के रास्ते में आप और आपके दोस्त जो हैं देखते हैं कि वाटर पाइप जो है वो लीक कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उस प्रोसेस में जो है वेस्ट हो रहा है लीकेज के प्रोसेस में. What would you and your friends do in such a situation? आप और आपके दोस्त क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. We will immediately inform the ward committee और म्यूनिसिपल ऑफिस अबाउट द लीक. हम क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, जो हमारी वार्ड कमेटी है या म्यूनिसिपल ऑफिस है वहां पे जाके जो है कंप्लेन करेंगे लीकेज के बारे में. वी मे ऑल्सो कॉल द हेल्पलाइन नंबर ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट. और हम क्या करेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर है वाटर डिपार्टमेंट का उसको कॉल करेंगे, ठीक है, उसको कंप्लेन करेंगे. Until it is repaired, we will warn people not to waste water there. और जब तक ये लीकेज की प्रोसेस जो है ये सॉल्व नहीं हो जाती लीकेज की प्रॉब्लम, तब तक जो है हम लोगों को सावधान करेंगे कि आप लोग जो है पानी को वेस्ट ना करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी. Invite a member of an urban local body near you to your class. Discuss with them their role and responsibilities. आप जो है कोई भी अर्बन लोकल बॉडी का जो मेंबर है उसको इनवाइट कर सकते हैं जो कि आपके आसपास रहता हो अपनी क्लास के अंदर, मतलब आपके स्कूल के अंदर. ओके, डिस्कस विद देम देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो भी अर्बन लोकल बॉडी का जो मेंबर है आप उसको पूछिए कि आपकी क्या भूमिका है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं. प्रिपेयर सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क देम सो दैट द मीटिंग इज फ्रूटफुल. और आप कुछ क्वेश्चंस भी उनसे पूछ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं. ओके, और जिनके आंसर्स जो हैं वो आपको इजीली प्रोवाइड करेंगे. आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. द रूल्स ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी मेंबर इंक्लूड कीपिंग द सिटी क्लीन, मेंटेनिंग वाटर सप्लाई, रिपेयरिंग रोड्स एंड इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ. और रोल क्या होता है अर्बन लोकल बॉडी मेंबर का, वो पूरी जो हमारी सिटी होती है उसको साफ सुथरा रखने का काम होता है उसका. सभी घरों तक जो है वाटर सप्लाई हो जाए और रोड्स जहाँ पे भी टूटे फूटे हैं उनको रिपेयर किया जाए, उनमें पानी ना भर जाए बरसात के टाइम पे. एंड इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ, और लोगों का स्वास्थ्य के लिए जो है ये लोग काम करते हैं अर्बन लोकल बॉडी के मेंबर्स. जैसे कि आसपास जो है किस तरीके से पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करते हैं वो लोग, आसपास जो एरिया होता है वहाँ पे आप लोग अपना गार्बेज जो है वो ना फेंकें, जिससे कि क्या हो कि जब गार्बेज फेंकते हैं आपके घर के आसपास कोई एरिया, आप अगर उसी में गार्बेज फेंकने लग जाए तो उससे क्या होगा, उस वाले एरिया में क्या होगा, फिर आपके घर पे बहुत सारे मॉस्किटोस आएंगे, उससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीज स्प्रेड होंगी. ओके, इस तरीके से जो है इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ, इस तरीके से जो है वो जनता के स्वास्थ्य का, ये लोग जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए, और आसपास एरिया जो है साफ सुथरा रहे और किसी भी तरीके की जो डिजीज है लोग जो हैं उनको डिजीज से बच जाए वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चंस टू आस्क देम, क्या क्या क्वेश्चंस जो है हम उनसे पूछ सकते हैं. हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक वाटर लीकेज और गार्बेज डिस्पोजल. हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम जो है उनके साथ सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कहीं पे वाटर लीकेज हो रहा है या कहीं पे गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉपर प्लेस नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की भी जो है एक ई रिक्शा टाइप या किसी भी एक ट्रॉली टाइप का जो है वो आपके एरिया में सेंड कर सकते हैं और आप जो है उनको आपका जो गार्बेज जो कलेक्शन है किसी भी आपने बकेट में या डस्टबिन में कलेक्ट कर रखा है, आप उसको वहाँ पे जब वो आता है तो उसको आप थ्रो कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं. वो अपने उस जिस जो भी वो अपना व्हीकल लेके आया है जिस भी उसमें उसको रखना है, जैसे कि उसको सूखा कचरा जो है वो किसी और डस्टबिन में डालना है, या जो आपका गीला कचरा है तो उसके पास जो है डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल तरीके के लिए अलग अलग बकेट वो रखता है, सूखे कचरे के लिए अलग और गीले कचरे के लिए अलग. तो इस तरीके से जो है गार्बेज डिस्पोजल का काम की जो प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व करते हैं. व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू कीप आवर सिटी क्लीन, और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपने शहर को साफ रखने के लिए. हम लोगों को भी अवेयर करा सकते हैं कि जो है हमें अपने आसपास गंदगी नहीं करनी है, अपने आसपास कचरा नहीं फेंकना है. इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उससे बीमारियां फैलती हैं. इस और अपनी नालियों को साफ सुथरा रखना है, अपने आसपास की नालियों को.
ओके, हाउ डू सिटीजन्स हेल्प इन मेकिंग योर वर्क इजियर? किस तरीके से सिटीजन्स जो लोग रहते हैं वो आपका काम जो है बहुत आसान कर देते हैं। इस तरीके की जो लोकल बॉडीज के मेंबर होते हैं उनको भी अवेयर कराना है कि हमारे आसपास अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन जो है आप खुद अपने आप ही कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है लोकल बॉडी मेंबर्स को उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। व्हाट फंड्स डू यू गेट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज? क्या क्या फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट जो है वो फंड्स परफॉर्म करती है जो लोग ये ड्यूटीज करते हैं उनके लिए। ओके, हाउ डू यू हैंडल कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपल? किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी शिकायत करते हैं तो वो लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए जो अर्बन एरियाज की जो कमिटी में सोसाइटी में होती हैं उनके लिए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चंस हो आपके तो प्लीज कमेंट अस, और आप कमेंट क्वेश्चन में आप भी अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन जो है बना के इस तरीके से उनसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस विद एडल्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड नेबरहुड। आप जो है कोई भी एडल्ट मेंबर है आपकी फैमिली के अंदर जो भी बड़ा है या आपके आस पड़ोस में है, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, और आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं, एक सूची बनाइए उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अर्बन लोकल बॉडी से, वो क्या चाहता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसके एरिया में है, उसको वो चाहता है कि उसका सोल्यूशन निकल जाए। सॉरी, आंसर्स है इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजंस फ्रॉम लोकल बॉडीज। क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? रेगुलर गार्बेज कलेक्शन एंड क्लीननेस होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो है गार्बेज कलेक्शन की जो है सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए और साफ सुथरा रहे हमारे आसपास। प्रॉपर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, सभी घरों तक पानी पहुंचना चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम भी सही होना चाहिए कि नाली का पानी कहाँ पे जाएगा। ठीक है, नालियों की साफ सफाई होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, किस तरीके से जो है हम रोड और स्ट्रीट लाइट को भी मेंटेन किया जाना चाहिए। अगर मान लो रोड जो है आपके यहाँ का रोड जो है उसकी जो मतलब रोड जो है बारिश के कारण टूटा फूटा है तो उसको भी रिपेयर किया जाना चाहिए, और जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां आपकी गलियों में क्या होना चाहिए, लाइट लगी होनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। ओके, एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसे कि आप लोग जो 2 व्हीकल्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। 4 व्हीकल्स का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, तो अगर आपको थोड़े से डिस्टेंस के लिए जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं और आप बाइसाइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कम से कम जो है वेस्ट किया जाए। सेफ्टी एंड इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस, तो इस तरीके की सर्विसेज जो है सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड की अगर कहीं आग लग गई है तो, और ये इमरजेंसी सर्विस जो है उपलब्ध होनी चाहिए। एम्बुलेंस भी, अगर कोई व्यक्ति जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाने के लिए या उसके घर तक पहुंचाने के लिए तो इस तरीके की उसको सर्विस प्रोवाइड कराना चाहिए। मतलब अर्बन लोकल बॉडीज को इस तरीके की जो सर्विसेज जो है देनी चाहिए लोगों के लिए। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अर्बन लोकल बॉडीज, क्या एक अच्छी विशेषताएं हैं, एक आपको सूची तैयार करनी है, एक आपको लिस्ट तैयार करनी है कि अर्बन गुड लोकल अर्बन बॉडीज की क्या अच्छी विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। वर्क ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली, आपको बहुत ईमानदारी से काम करना है। प्रोवाइड्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी और आसपास जो है सैनिटेशन होना चाहिए सही से। मेंटेन रोड्स, पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। रिस्पॉन्स क्विकली टू पीपल्स कंप्लेंट्स, और आपको जो आप कंप्लेन करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो जल्दी जल्दी दिया जाना चाहिए। एनकरेजेस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, लोगों का भी जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी अपनी बात रख सके इस तरीके के गवर्नेंस के अंदर। ओके, क्वेश्चन 5 हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। क्या सिमिलरिटीज हैं? सिमिलरिटीज मीन्स होता है पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें सेम थिंग क्या है, सेम चीजें क्या है। डिफरेंसेस का मतलब होता है कि दोनों चीजों में क्या अंतर है। पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज की पहले हम सिमिलरिटीज के बारे में देखते हैं। सिमिलरिटीज मीन्स दोनों में क्या चीज सेम है। बोथ आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, दोनों ही क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं। बोथ हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा वोट कास्ट किया जाता है, तब वो लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। ओके, बोथ सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एंड सर्व द पीपल, दोनों ही क्या करते हैं, जो हमारे स्थानीय समस्याएं हैं जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं
उन समस्याओं का सोल्यूशन निकालते हैं और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। What we are talking about? We are talking about Panchayati Raj system in rural areas and urban local bodies. Okay. Now we will see differences about them. Panchayati Raj works in villages while urban local bodies work in towns and cities. Panchayati Raj जो है ये सिस्टम जो है ये गांव में काम करता है और अर्बन लोकल बॉडीज जो है ये शहरों में और सिटीज में और छोटे छोटे शहरों में ये काम करते हैं। ठीक है। पंचायती राज इंक्लूड्स, पंचायती राज में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? ग्राम सभा होती है, ठीक है, फिर ग्राम पंचायत होती है एंड जिला परिषद होती है। ओके। अर्बन लोकल बॉडीज की हम बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज में क्या क्या चीजें आती हैं? नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल है एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ओके। तो ये तीनों बॉडीज जो हैं अर्बन लोकल बॉडीज की, और हमने पंचायती राज की बॉडीज के बारे में भी पढ़ा था, और दोनों की जो पंचायती राज की जो है रूरल लेवल पे काम करता है। ओके। और इसमें कौन कौन सी बॉडीज है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। अर्बन लोकल बॉडीज से कहाँ काम करती है? ये अर्बन एरिया में काम करती है, जैसे कि टाउन्स और सिटीज के अंदर यहाँ पे नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपनी ड्यूटी करती है। ओके। नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट अस स्टार्ट। What is mean by participatory democracy? का मतलब क्या होता है? Participatory democracy means citizen actively take part in decision making and governance. Participatory democracy का मतलब ये होता है कि जो भी नागरिक उस एरिया में रह रहा है उसको भी अधिकार है कि वो इसमें भागीदारी दे सके, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सके, जो भी कंट्री की फंक्शनिंग के लिए जो भी हम निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, जो भी कोई भी समस्या है उस एरिया के अंदर, तो उसमें हर सिटीजन को अधिकार है वो अपनी बात रख सकता है, चाहे वो रूरल लेवल पे हो, रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्र पे हो, ओके, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, क्षेत्रीय एरिया, मतलब कि 2-3 जो गांव होते हैं वो रीजनल लेवल पे आ जाते हैं, अर्बन मीन्स शहर में हो, या फिर स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, स्टेट राज्य होता है, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे, तो हर स्तर पे जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये क्या काम करती है? दे हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मैनेजिंग देयर एरियाज, लोगों की समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढती है और उस एरिया को पूरा मैनेज करती है। ओके, नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चंस। व्हाई आर सिटीज लाइक कोलकाता, चेन्नई और मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स देन विलेजेस? कुछ शहर है जैसे कि कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई हो गया, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है एज कम्पेयर टू विलेजेस? क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि विलेजेस में आप देखेंगे वहां की जो पॉपुलेशन होती है थोड़ी कम होती है, और विलेजेस जो गांव वगैरह होते हैं वो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वहां पे आप देखेंगे रोड भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता, और कुछ स्कूल्स की फैसिलिटीज होती है, हॉस्पिटल की हो गई, तो ये सब एरिया जो है वो वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज जो उस एरिया में लोग रह रहे होते हैं उन्हें कम मिल पाती है। तो इस वजह से जो क्या होता है, जिस तरीके से कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, इन शहरों में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम करती है तो उसका रोल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सिटीज हैव लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि सिटीज में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, मल्टीपल कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारी सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी बनी होती हैं और अलग अलग सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं, तो वहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। दे ऑल्सो फेस मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक ट्रैफिक, सैनिटेशन, हाउसिंग। वहां के लोग क्या क्या समस्या फेस कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा जटिल होती है? ट्रैफिक का इश्यू रहता है वहां पे, ठीक है, सैनिटेशन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो है गार्बेज डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, एंड हाउसिंग, और घरों की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, नेम एनी टू सिमिलरिटीज बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। आपको 2 सिमिलरिटीज बतानी है पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको कि अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया था। बोथ सिस्टम्स आर लोकल गवर्नमेंट्स, दोनों ही सिस्टम में लोकल गवर्नमेंट काम करती है। लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में जो होगी वो अर्बन एरिया के लिए काम करेगी, और लोकल गवर्नमेंट जो है रूरल एरिया के लिए वो विलेज लेवल पे काम करेगी। ओके, और अर्बन एरिया, सो लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरिया में वो टाउन्स और सिटीज में काम करती है। ओके, इन्वॉल्व इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो जिनको हम मेंबर बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं पंचायती राज सिस्टम की, इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं, पंचायत समिति, जिला पंचायत पे होते हैं, तो इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हम लोग उनको चुनते हैं, वो लोग फिर हमारी समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बोथ एम टू सॉल्व लोकल इश्यूज एंड इम्प्रूव पीपल्स वेलफेयर, दोनों का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी उनके स्थानीय मुद्दे हैं, उस एरिया में जो भी समस्या आ रही हैं उनको सुलझाना, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना,
और लोगों की भलाई के लिए काम करना। ओके और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमने पंचायती राज सिस्टम में देखा था कि कौन सी बॉडीज होती हैं, उस तरीके से जो है अर्बन लोकल बॉडीज भी होती हैं। उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है और उसको हम म्युनिसिपल काउंसिल भी बोलते हैं, और सिटी काउंसिल भी होती है, और नगर पंचायत भी उसको हम बोलते हैं। और उसके नीचे जो है वार्ड कमेटी होती है, फिर पीपल ऑफ द वार्ड होता है। ओके अभी वही क्वेश्चन आ गया अगेन, व्हाट इज द रोल ऑफ वार्ड कमिटी इन सिटीज। वार्ड कमिटीज जो होती हैं सिटीज के अंदर, उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। वार्ड कमिटीज कंडक्ट हेल्थ कैंप्स। वार्ड कमिटीज जो होती हैं, ये वार्ड कमिटीज कैसे बनती हैं आपको पता है। मैंने आपको जो चैप्टर जो था इसका, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि वार्ड कमिटीज क्या होती हैं। जब सिटीज, ठीक है, जब सिटीज और टाउन्स, जब उनको अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्ड्स बोलते हैं। ओके जब सिटीज और टाउन्स को अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाता है, छोटी छोटी यूनिट्स में बांट दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वार्ड्स। ओके तो वार्ड कमेटी का क्या रोल है, ये हेल्थ कैंप कराती हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े कैंप कराती हैं, जैसे कि आई का चेकअप होना है, ठीक है, और भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करती हैं ये। रन अवेयरनेस कैंपेन्स, और बहुत सारे अवेयरनेस जो अभियान चलाए जाते हैं, जैसे कि लोग जो इस टाइम पे जो सरकार जो पॉलिसीज बनाती है लोगों की भलाई के लिए, उसके बारे में भी, और या फिर लोग जो हैं उस एरिया में रह रहे हैं, बहुत सारी सरकार की नीति होती हैं, और अपने एरिया के लिए अगर कोई समस्या है तो उसको हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे रख सकते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें बताई, लोगों को जागृत करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। एंड रिपोर्ट लोकल प्रॉब्लम्स लाइक वाटर लीक्स और ब्लॉक ड्रेन्स टू अथॉरिटीज। अगर कोई समस्या है आपके एरिया में, जैसे कि पानी की समस्या है, कहीं से पानी लीक हो रहा है, या कहीं पे नाली बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, और उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके वाई मस्ट सिटीज सॉरी वाई मस्ट सिटीजन्स फॉलो वेस्ट सेग्रीगेशन रूल्स। सिटीजन्स जो होते हैं उनको वेस्ट सेग्रीगेशन रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स कि वेस्ट सेग्रीगेशन का रूल्स का मतलब होता है कि जो हमारा गार्बेज है वो सही तरीके से डिस्पोजल हो जाए। वो इसलिए किया जाता है, जैसे कि हम सूखा कचरा जो है वो अलग रखें, और जो गीला कचरा है उसको अलग रखें। तो जैसे कि जो गार्बेज डिस्पोजल के लिए जो व्यक्ति आता है, उसको ये प्रॉपर वो उसी तरीके से कचरा उसी बकेट में डालेगा, जो बायोडिग्रेडेबल होगा उसको बायोडिग्रेडेबल में डालेगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल में डाले, उसको भी जो है फिर बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वेस्ट सेग्रीगेशन हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वेस्ट सेग्रीगेशन जो है वो प्रॉपर डिस्पोजल हो जाता है उसका, और रिसाइकलिंग हो जाता है गार्बेज का। उसको पता रहेगा कि ये मटेरियल जो है ये इसका रिसाइकलिंग नहीं होता, उसको वो अलग मटेरियल में डालेगा। ओके एंड मतलब वो बकेट्स होती है उनके पास। ओके उस तरीके से जो है आपका गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं। इट ऑल्सो मेक्स गार्बेज कलेक्शन ईजी एंड कीप्स सिटी क्लीन। और इससे क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है, और हमारा शहर भी जो है वो साफ सुथरा रहता है। विच इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड। ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी है भारत देश के अंदर, और इसको कब स्टेबलाइज्ड किया गया था, इट मीन्स इसको कब स्थापित किया गया था। द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द मद्रास कॉर्पोरेशन। जो सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो मद्रास कॉर्पोरेशन है, जिसको हम चेन्नई कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इट वॉज स्टेब्लाइज्ड इन 1688 में इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। टॉप मोस्ट लेवल क्या है गवर्नेंस का इंडिया के अंदर, तो इसमें ये बोला है कि जो हमारी गवर्नेंस है, लेवल ऑफ गवर्नेंस है, तो सबसे ऊपर लेवल ऑफ गवर्नेंस में क्या आता है हमारे भारत देश के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ गवर्नेंस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे। ओके तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे होती है, और ये जो है टॉप मोस्ट अथॉरिटी मानी जाती है इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम में। जब आप पिरामिड देखेंगे ना, जो कि फिगर 12.2 में आप जब इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आपकी बुक के अंदर जो है फिगर 12.2 बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि टॉप मोस्ट लेवल पे जो गवर्नेंस है इंडिया के अंदर वो नेशनल लेवल पे है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है उसका नाम, तो ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। इसकी पिक्चर जो है आप देख सकते हैं, फिगर उसमें आपको शो की गई है। राइट वन रोल ऑफ इंदौर सिटीजन्स इन कीपिंग देयर सिटी क्लीन। एक रोल बताना है जो इंदौर में जो लोग रह रहे हैं, उस एरिया के जो नागरिक हैं, उनका क्या योगदान है अपने शहर को साफ सुथरा रखने में।
इंदौर सिटीजन्स फॉलोड वेस्ट सेग्रीगेशन, वो लोग वेस्ट सेग्रीगेशन का रूल्स फॉलो करते हैं और कॉपरेट भी करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है, हेल्पिंग द सिटी विन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड। और वो खुद जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्प करते हैं जिससे कि उनका जो शहर है ना उसको क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल जाए, एक खिताब मिल जाए, ठीक है। नेम एनी 3 सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको 3 सर्विसेज ऐसे बताने हैं जो कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी से जो टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट आप लोग गार्बेज जैसे डिस्पोज करते हैं उसका भी पैसा लगता है, ओके। एंड फायर सर्विसेज आर द 3 मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड। और ये सारी जो है सर्विसेज जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीआरएम इन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज? सीआरएम का मतलब क्या है उसकी आपको पूरी फुल फॉर्म बतानी है और जो कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज में इसका काफी बड़ा रोल है। CRM stands for Citizen Relationship Management. इसकी फुल फॉर्म है Citizen Relationship Management, which helps people easily request services और file complaints, जो कि हेल्प करती है लोगों को उनकी जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में। अगर वो को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई सेवा चाहिए आपसे या कोई फाइल्स कंप्लेंट आपने कर रखी है तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेती है CRM, ओके, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द पिरामिड ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द लेवल शोन इन द टेक्स्ट बुक। पिरामिड ऑफ गवर्नेंस के बारे में आपको समझाना है, जो कि पिरामिड ऑफ गवर्नेंस इंडिया का आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो है इसकी पिक्चर शो की गई है। और मैं आपको बता देती हूँ इसकी पिक्चर जो है सॉरी इसकी जो फिगर है वो 12.2 में आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपको पूरा पिरामिड शो किया गया है और उसमें बताया गया है आपको कि टॉप मोस्ट लेवल क्या है, उसके बाद कौन सा लेवल आता है, फिर उसके बाद कौन सा लेवल है, ओके। अगर हम पिरामिड की बात करें, पिरामिड ऑफ गवर्नेंस की बात करें, इट शोज डिफरेंट लेवल, इसमें कई लेवल्स पे ये काम करती है। तो फर्स्ट लेवल अगर मैं आपसे बात करूं टॉप मोस्ट लेवल की, उसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे आती है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से जो है वो लास्ट में दिया गया है, ओके। लेकिन मैं आपको पिरामिड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ अभी पहले, फिर मैं आपको इसके अकॉर्डिंग भी समझा दूंगी। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है। और लोकल गवर्नमेंट जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज, ओके। तो इस तरीके से जो है पूरा पिरामिड जो है बनाया गया है फिगर 12.2 में। अब मैं इसको अकॉर्डिंग आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो रूरल लेवल पे होती है, उसमें जो है सबसे नीचे लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे होता है ग्राम सभा और वार्ड, ओके। और उससे अब जाएं, उससे अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, उसके ऊपर होती है ग्राम पंचायत और वार्ड कमिटीज, ओके। देन कम्स पंचायत समिति एंड जिला परिषद। उसके बाद जो है पंचायत समिति और जिला परिषद आती है जो कि विलेजेस में होती है, और म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन जो है सिटीज में होती है, ओके। एक्चुअली इसमें जो है ना, जो पिरामिड जो गवर्नेंस का यहाँ पे जो बताया है ना, वो दोनों लेवल का एक साथ बता दिया गया है, ओके। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एट द बॉटम ऑफ, इसको एक्चुअली मैं लिख के बता देती हूँ, ये तो विलेज लेवल का है, ठीक है। और ये जो है ये अर्बन एरियाज का है, वार्ड। अर्बन एरियाज में वार्ड होता है सबसे नीचे वाले लेवल पे, पीपल ऑफ द वार्ड बोलते हैं। और इसमें जो रूरल लेवल लिख देते हैं इसको, रूरल लेवल पे ग्राम सभा होती है, अर्बन लेवल पे पीपल ऑफ द वार्ड होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें और रूरल लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, और अर्बन की बात करें तो अर्बन में वार्ड कमिटीज होती है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें अर्बन लेवल पे तो रूरल लेवल पे पंचायत समिति और जिला परिषद होती है जो कि विलेजेस में होती है, इन्होंने बताया आपको, ठीक है। और म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये सिटीज में वर्क करती है, ओके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये
ये सिटीज में, ये अर्बन एरियाज में काम करती है, ओके, और ये रूरल एरियाज, ठीक है। और अच्छे से अगर आपको इसको क्लियर करना है तो फिगर 12.2 पे आप अच्छे से, आपको फिगर दी गई है पूरे, इसमें डायग्राम दिया गया है, आप बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उसके ऊपर आएगा स्टेट गवर्नमेंट, और एट द टॉप सबसे ऊपर क्या बताया इन्होंने, यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ओके। दिस सिस्टम इंश्योर्स गवर्नेंस वर्क्स फ्रॉम द लोकल टू द नेशनल लेवल, और ये सिस्टम जो है गवर्नेंस का वर्क बताता है कि लोकल से लेके नेशनल लेवल पे किस तरीके से गवर्नेंस वर्क करती है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वार्ड कमिटीज इन मेंटेनिंग क्लीननेस एंड सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स। किस तरीके से जो है वार्ड कमेटी जो है अपना काम करती है मेंटेनिंग क्लीननेस को मेंटेन करने में, साफ सफाई, एंड सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स, और जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ से, स्थानीय मुद्दे, उनको कैसे सॉल्व करती है। वार्ड कमिटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सिटी मैनेजमेंट, वार्ड कमिटीज जो होती हैं वो सिटी का मैनेजमेंट करती हैं पूरा। दे कंडक्ट हेल्थ एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक एंटी प्लास्टिक कैंपेन्स, वो हेल्थ और अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है उसको कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि एंटी प्लास्टिक कैंपेन, जो प्लास्टिक से रिलेटेड अभियान चलाए जाते हैं कि प्लास्टिक्स को हमें इस तरीके से थ्रो नहीं करना है और इसको इस तरीके से फेंकना नहीं है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। मॉनिटर प्रॉब्लम सच एज वाटर लीकेज, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वाटर लीकेज की, उनको पूरा सॉल्व करती है। ब्लॉक ड्रेन्स, नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उनकी साफ सफाई का काम, और डैमेज रोड्स, अगर रोड जो है टूट जाती हैं कहीं पे बारिश के कारण तो उनको रिपेयर करने का काम जो है, मॉनिटर करने का काम जो है ये वार्ड कमिटीज कराती है। रिपोर्ट इश्यूज टू अथॉरिटीज फॉर क्विक सॉल्यूशंस, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है अथॉरिटीज को भी कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके। दिस मेक्स अर्बन गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी, इस तरीके से जो अर्बन का गवर्नेंस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है और पार्टिसिपेटरी होता है। इट मीन्स लोग जो हैं वो खुद भी अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, राइट इन डिटेल अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीज। आपको डिटेल में बताना है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसको एक्सप्लेन भी करना है और ये सिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये बहुत सारी सेवाएं देती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, वाटर के चार्जेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीज कटिंग, पेड़ों को काटना, ट्रांसपोर्टेशन का, कोई गुड्स है आपको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो उसके लिए, फायर सर्विसेज, ठीक, कहीं आग जाती है उसके लिए, एंड ग्रीवियंसेस हैंडलिंग, या कोई भी आपकी शिकायत है या कोई भी कंप्लेन है, आपकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। फैसिलिटीज लाइक वाटर टैंकर्स, अगर किसी एरिया में पानी की प्रॉब्लम है तो वाटर टैंकर्स भेजती है वो। फ्यूनरल वैन्स, किसी का कोई व्यक्ति उसकी डेथ हो गई है तो उसकी बॉडी को ले जाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए वैन को प्रोवाइड कराती है। मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं, ऐसे मेले वगैरह में जो है ये बनाए जाते हैं। एंड एम्बुलेंस की एम्बुलेंस, ठीक है, इसकी सर्विसेज, ओके। These services are important to maintain cleanliness, provide safety and ensure smooth functioning of the city. और ये सर्विसेज जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सिटी है वो साफ़ सुथरा रहती है और सेफ्टी, लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, और सही तरीके से जो है स्मूथ फंक्शनिंग होती है पूरी शहर की, ओके। नाउ वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल, कौन सा लेवल है गवर्नमेंट का जो लोगों के बहुत नजदीक होता है, नेशनल, स्टेट, लोकल, यूनियन। आंसर है इसका लोकल, लोकल गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द पीपल। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी हैज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, कौन सा शहर है जहाँ पे सबसे पुरानी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, किस सिटी के अंदर जो है सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया के अंदर, ओल्डेस्ट है मतलब। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। आंसर इज चेन्नई, ओके। द मद्रास कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, मद्रास कॉर्पोरेशन जो है किस ईयर को इसकी स्थापना हुई थी, 1788, 1688, 1888, 1988। आंसर दिस क्वेश्चन इज 1688। Which city has been awarded the cleanest city in India for 7 years in a row? कौन सा शहर है जिसको अवार्ड दिया गया है क्लीनेस्ट सिटी का इंडिया के अंदर फॉर 7 years in a row? इंदौर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। आंसर दिस क्वेश्चन इज इंदौर।
What is the highest urban local body in a city with more than 10 lakh population? हाईएस्ट अर्बन लोकल बॉडी सिटी के अंदर कौन सी होती है जो कि मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन को हैंडल करती है? कौन सी होती है हाईएस्ट अर्बन लोकल बॉडी? नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड कमिटी. Answer this question is municipal corporation is the highest urban local body in a city with more than 10 lakh population. Okay, जिस भी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी तो वहां पे जो अर्बन लोकल बॉडी होगी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है द बेस ऑफ द पिरामिड गवर्नेंस इन इंडिया इज. क्या बेस है पिरामिड गवर्नेंस का? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम सभा, पीपल ऑफ द वार्ड, पंचायत समिति. तो आपको ये बताना है बेस में सबसे लोअर लेवल पे क्या है पिरामिड गवर्नेंस का इंडिया के अंदर. ग्राम सभा जो है विलेजेस में है, रूरल एरियाज में है, और पीपल ऑफ वार्ड अर्बन एरियाज में. ओके, विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वार्ड कमिटी? वार्ड कमिटी की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मेकिंग नेशनल लॉज, राष्ट्रीय स्तर पे कोई कानून बनाना, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप्स, बहुत सारे स्वास्थ्य के कैंप लगाना, लिविंग इनकम टैक्स और इनकम टैक्स जो है उसको कलेक्ट करने का काम, कंडक्टिंग इलेक्शंस प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से करवाना, कंडक्ट करवाना. आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वार्ड कमिटीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, CRM इन इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैंड्स फॉर. CRM की आपको फुल फॉर्म बनानी है. इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है ये? सेंट्रल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिविल राइट्स मैनेजमेंट, सिटी रोड मेंटेनेंस. आंसर दिस क्वेश्चन इज सिटी रिलेशनशिप मैनेजमेंट. विच ऑफ दीज इज नॉट अ सर्विसेज ऑफ द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? कौन सी चीज जो है वो सर्विस नहीं है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए? प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस, पासपोर्ट इशुएंस and fire services. Answer of this question is passport issuance. ये सर्विस नहीं है इंदौर म्युनिसिपल की पासपोर्ट को इशू करना. ओके, दिस इज नॉट द सर्विस ऑफ इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. द सर्विस ऑफ इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस एंड फायर सर्विसेज. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज दैट विच एक्ट गिव द मद्रास कॉर्पोरेशन पावर टू लेवी म्युनिसिपल टैक्सेस? कौन से किस एक्ट के तहत जो है मद्रास कॉर्पोरेशन को पावर मिली थी कि आप लेवे कर सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्स जो है वो लगा सकते हैं? तो ये है कौन सा एक्ट है ये? एक्ट ऑफ 1792, एक्ट ऑफ 1857, एक्ट ऑफ 1885, एक्ट ऑफ 1772. आंसर दिस क्वेश्चन इज एक्ट ऑफ 1792. ओके, हमारा जो ये चैप्टर है अब यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज आप सबसे पहले इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद जो है ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है इस वीडियो को देखिए और समझिए. और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. और आपको जो है मैंने ये बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको जो है क्वेश्चंस जो है वो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अगर इसको 2-3 बार वीडियो को अगर अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको डेफिनेटली जो है आंसर्स जो है आपको लर्न हो जाएंगे. आपको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ के पढ़ेंगे. ओके, तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.